हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र के जिन स्टूडेंट्स ने एमएचटी सीईटी पीसीएम या पीसीबी का एग्जाम दिया था, उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही है। उनके रिजल्ट जो है वो थोड़े बहुत डिले हो सकते हैं स्टूडेंट्स। इसीलिए स्टूडेंट्स जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको आगे मिलने वाले हैं। तो मैं बता दूं स्टूडेंट्स कि कई बच्चों को शायद पता ही नहीं था कि एमएसटी सीटी का जो पीसीएम का एग्जाम था उसका एक रीटेस्ट हुआ है, और उसके बाद एक बहुत बड़ा अपडेट आया है यहाँ पे एमएसटी सीटी की तरफ से। इसलिए मैं बता दूं, अगर आप देखेंगे ये cetcell.mahaceet.org है, तो इसमें अगर आप देखते तो यहाँ पे अनाउंसमेंट चल रही थी। यहाँ पे अलग अलग सीटी की अनाउंसमेंट चलती है। तो आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक अनाउंसमेंट आई थी कि जो पीसीएम का एग्जाम है जो 27 अप्रैल को हुआ था, वो वापस री एग्जाम हुआ है 5 मई को, मतलब अभी कुछ दिन पहले। ठीक है स्टूडेंट्स, और मैं एक चीज और ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एमएसटी सीटी का एग्जाम दिया, आप प्लीज अपने मार्क्स कितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं या आप सोच रहे हैं, प्लीज कमेंट कीजिए। मैं आपको आपका परसेंटाइल बता सकता हूँ कि आपका परसेंटाइल कितना आएगा। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ कि रिजल्ट डिले होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे दो अपडेट है। ये एग्जाम जो री एग्जाम हुआ उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे कुछ अपडेट ये आई है कि आप देखेंगे जो सीईटी सेल के कमिश्नर है दिलीप सरदेसाई सर, उन्होंने कंफर्म किया है कि जो पेपर हुआ था, जो आपका पेपर हुआ था 27th वाला, उसमें बहुत जगह पे ट्रांसलेशनल इशू थे, तो इसीलिए वापस री एग्जाम हुआ ऑन 5 मई। बट इन्होंने कंफर्म किया है कि ये जो नया पेपर है, रीटेस्ट पेपर जो हुआ है, वो पूरी तरीके से फ्रेशली प्रिपेयर्ड पेपर है। एंड साथ ही साथ उन्होंने अनाउंस किया है कि जो एमएसटी सीईटी 2025 का जो रिजल्ट होगा, दैट विल बी, क्या यहाँ पे मेंशन किया, द रिजल्ट ऑफ द एमएसटी सीईटी 2025 will only be announced once the retest concludes, with further update available at cetcell.mahaceet.org। मतलब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो ये 5 मई वाला जो पेपर हुआ है उसका पूरा कंडक्ट होने के बाद आपका एमएसटी सीईटी का रिजल्ट आएगा। तो अब मैं बता दूं स्टूडेंट्स, यहाँ पे कई स्टूडेंट्स सोच रहे थे कि जो मिड ऑफ मई है वहां पे एमएसटी सीईटी का रिजल्ट आना चाहिए था, लेकिन अब ये थोड़ा सा पोस्टपोन्ड होगा। ये लास्ट वीक ऑफ मई में जाएगा या ये जून तक भी जा सकता है स्टूडेंट्स। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वो जो 27,000 स्टूडेंट्स ने जो पेपर दिया है, उसके अलावा जितने भी बच्चे हैं, क्योंकि ये फ्रेश पेपर बना है तो नॉर्मलाइजेशन होगा स्टूडेंट्स, और नॉर्मलाइजेशन में आप सिर्फ कोई एक शिफ्ट नहीं ले सकते, आपको सारे शिफ्ट्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो जो बच्चे नहीं जानते कि नॉर्मलाइजेशन क्या है, मैं उनको बता दूं कि मान लीजिए एक शिफ्ट हुआ, उसमें पेपर हुआ, और दूसरे शिफ्ट में दूसरा पेपर हुआ। अब कई बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे शायद एक शिफ्ट का पेपर इजी था, दूसरे शिफ्ट का पेपर हार्ड था। तो जो गवर्नमेंट होता है, सीईटी सेल होता है, वो नॉर्मलाइज करता है एंड वो डिसाइड करता है कि अगर एक शिफ्ट का पेपर इजी है तो उसका 120 मार्क्स, दूसरे शिफ्ट के अगर पेपर हार्ड है तो उसके 90 मार्क्स के बराबर रहेगा। तो जो 120 वाला बच्चा रहेगा और जो दूसरे शिफ्ट का 90 है, उन दोनों को सेम परसेंटाइल मिलेगा। और इसमें और भी बहुत ज्यादा सिनेरियोस होते हैं, बट ये मैं आपको एक बेसिक लेवल पे बता दिया नॉर्मलाइजेशन क्या होगा। तो क्योंकि ये 27,000 बच्चों का पेपर वापस हुआ है और इनके रिजल्ट आने में टाइम लगेगा, प्लस ये रिजल्ट आपके रिजल्ट को भी इम्पैक्ट करेंगे क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा। तो आप ये एक्सपेक्ट कीजिए कि एमएसटी सीईटी का जो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट करते हो वो पोस्टपोन्ड हो चुका है एंड वो जाएगा लगभग मई के एंड में या जून के फर्स्ट वीक तक जा सकता है स्टूडेंट। सो प्लीज स्टूडेंट, जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए एंड बेल आइकन पे प्रेस करके रखिए, क्योंकि आपको अपडेट्स इमीडिएटली मिलना चाहिए। और साथ ही साथ प्लीज अपने आप को, आप जो इस वीडियो में आप कमेंट कीजिए कि आपको कितने मार्क्स मिल सकते हैं, तो मैं आपको आपका परसेंटाइल बता दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।